क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 और 45। ये लाइट हाउस है, दोनों ओर से देख रहे हैं, मतलब यहां से इसका जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है और यहां से इसका जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है, यानी ये चीज हमारी 90 मीटर है, बोलो हां, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें प्यारे दोस्तों यह दूरी ज्ञात करनी है, यह दूरी ज्ञात करनी है। प्यारे दोस्तों एक एक चीज को समझना, जैसे ये ए बी और ये सी, ए बी सी, ए बी सी, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप बढ़िया से समझिएगा। कुछ भी नाम लिख दीजिए यहां डी। एक चीज देखो, जब 90 के साथ हम लोग 30 डिग्री देखते हैं, 90 कौन सा, ये वाला, 90 के साथ 30 देखते हो तो रेशियो याद आता है √3 और 1 का, और 90 के साथ 45 देखते हैं तो 1:1 का रेशियो। इसमें दोनों केस में हाइट वही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 बराबर 90 के है और हमें √3 + 1 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड √3 + 1 का इंटू कर दीजिए, तो 90 √3 + 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों मोहब्बत से सीखिएगा, कहीं ना कहीं सेशन आज के क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे, ये बात याद रखना। और मेरा जो स्वयं का मानना है कि पूरे एनटीपीसी के एग्जाम में सबसे सही सेट यही बनाया गया। हम डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, पर सबसे सही ऐसे ही एग्जाम के सेट बनने चाहिए, ठीक है, यह भी हकीकत है, बनने तो ऐसे चाहिए जिससे ना टफ बोलेंगे ना इजी बोलेंगे, सब कुछ है ये सेट, समझो। क्वेश्चन नंबर 2 मॉडरेट जिसे बोलते हैं, कहता है इतना कॉमा 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो 0.002 अपॉन 0.12 इंटू 100, बस इसे मोहब्बत से सॉल्व करना है दोस्तों। अब आप देखो, अगर मैं यहां दशमलव हटाऊं तो यहां एक जीरो लगा के तब हटाऊं, तो देखा जाए ये वैल्यू 0 से 0 काटा तो ऊपर 20/12 और ये समाज इसे 5/3 एज ए परसेंटेज बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/3 एज ए परसेंटेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा सेट है, जो बच्चे आपको बता दें, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम एडवांस नहीं पढ़ेंगे, अगर उनकी किस्मत में एनटीपीसी का ये वाला सेट आ गया तो फिर वो रोएंगे, सीधी सी बात है। आप देखो पहला क्वेश्चन एडवांस मैथ का, देखो कौन सा टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी एडवांस मैथ का। अभी धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ऑलमोस्ट बहुत क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ के दिखेंगे। कहता है ए बी एक अर्धवृत्त का व्यास है, ये ए बी है और ये अर्धवृत्त का व्यास है, तो अर्धवृत्त बना दिया। सी रेखा ए बी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, तो सी कहीं ए बी पर है नहीं, ए बी पर कहीं सी है, तो ए बी पर सी हमने ऐसे बना लिया, कहीं ऐसा है कि ए सी बराबर 6, तो ये वैल्यू 6 हो गई। हमसे कहता है डी अर्धवृत्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, कहीं चिपका दो, मान लो हमने यहां चिपका दिया। अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, पहले बोलो हाँ। फिर कह रहा है कि सी डी ए बी पर लंब है, तो ये जो डी है ये कह रहा है ये लंब है, खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है लंब, वरना तो हम कुछ भी कर देते, हम सीधी रेखा ही ना करते, पर लंब बोल रहा है। और कहता है सी डी बराबर 9 के, तो अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब अर्धवृत्त का व्यास यानी ए बी बाई 2 हमें, मतलब ए अर्धवृत्त का व्यास यानी ए बी निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन असली ज्ञान को महसूस कराएगा एग्जामिनेशन हॉल। यही क्वेश्चन अभी हाल ही में हमने यूथ की नई किताब पढ़ाना चालू किया, हमने उसके पहले दिन मेंसुरेशन के पहले लेक्चर में
हमने इसकी प्रॉपर्टी बताई पहले दिन और पहले लेक्चर में प्रॉपर्टी बताई, क्या उसको समझेंगे। हमने खुल के बोला कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये 90 है और ये 90 है, नामकरण कुछ भी हो, ए बी सी डी है, तो हमने कहा कि बच्चा जैसे ये ए बी है तो हमने कहा बच्चा ए बी का स्क्वायर जो कि होता है ए डी इंटू ए सी, आज वही प्रॉपर्टी लगेगी। बी सी का स्क्वायर तो कहा सी से डी, सी से ए, सी से डी, सी से ए, और हमने कहा बी डी का स्क्वायर डी से ए, डी से सी। आज आप लाइव देखिए यहां पर क्या लग गया, जैसे सीडी है तो सीडी का स्क्वायर बराबर सी से डी, सी से ए, सी से बी, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब ये क्वेश्चन आसान है, सीडी की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 81, सी ए 6, हमका सीबी चाहिए। अब सीबी का आएगा भाई, ये 81 है, 81/6 तो 27/2 3.5 आएगा, 13.5 आएगा। हमसे कहता है प्रभु ए बी बता दो, इन दोनों का जो योग होगा वही ए बी होगा 9.5। आपको बता दे 3 स्टार क्वेश्चन। यानी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप चीजों को जानते हैं, तभी ये क्वेश्चन पेपर में टाइम से बनेगा, अन्यथा एक दूसरे के बच्चे क्या देखेंगे, शकल देखेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट इज द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 3 के बाद 4, 1 का गैप चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां आया कि भैया इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित का आंसर क्या होगा। बच्चा घबराया कि सर ये क्या हो गया, मतलब आंसर, ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो हमें मालूम ही नहीं ना, हमारे कोनो टीचर्स ने बताया। चलो आज थोड़ा सा आप खेलो, मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ा सिंपल सी बात। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा 21 गुणे 7 कर लो, पहले मेरे तरीके समझना। और मुझे आज तक कभी 21 गुणा 7 आया ही नहीं, मुझे तो नहीं आता। तो हमें डिजिटल सम आता है कि इसका योग 3 हुआ, इसका योग 7 हुआ, 7 या 21, और 21 का मतलब 3 हुआ। यानी अगर 21 का मतलब 3 हुआ, अब ये 7 ऐसे 14 ऐसे, इसके सभी अंकों का योग करो, 7 4 11 1 12, और 12 का मतलब भी क्या 3, मतलब 3 ये है और 3 ये, इसे डिजिटल सम मेथड कहते हैं। पहले भी बात को समझना, हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े वालों की कैलकुलेशन हम करने में पेपर में असमर्थ रहते हैं। अब देखो यहां पर पहले देखो कि 9 हटा दो, 9 इसलिए हटा दो क्योंकि वो आप समझ जाओगे भी। 8 4 12 1 13, 13 मतलब 1 और 3, 1 3 होता है 4, अब कह दो 4। अब देखो 1 3 4 होता है, आप चाहे ऐसे जोड़ लो, 8 9 17, 17 4 कितना होता है 21 1 22, तो 22 भी क्या होगा 2 + 2 4 ही होगा। और हमने 9 हटा दिया तो 8 4 12 1 13, 13 का भी मतलब क्या होगा 4। यानी 9 का जितना भी मल्टीपल बन जाए, पहले मेरी बात को समझो, उसको तो पहले ही हटा दो, उससे आपका जोड़ने आने में क्या समय बचेगा, और समय की ही कीमत है। अब 8 4 12 1 13, 13 मतलब 13 आया, 13 मतलब 4, यहां पर भी 13 आएगा, 13 मतलब 4, 4 × 16, और 16 मतलब 7। अरे इनके अंकों का योग 7 हो गया। अब वही ऑप्शन सही होगा जिसके अंकों का योग 7 होगा। 4 × 12, 12 और 4 16, 16 इसके अंकों का योग 7, यानी इसके चांसेस हैं। अब मान लो 2 हो गए तो फिर तो छोड़ ही देंगे। 4 4 8, 8 2 10 2 12, 12 मतलब 3 हो गया, यानी ये गलत हो गया। पहले तो 5 6 हटा दो, 6 2 8 2 10, 10 मतलब 1 हो गया, ठीक है। 5 4 हटा दो, ये 6 है। अब देखो चारों ऑप्शंस अलग हैं, 100% मैं बता दे रहा हूं, 100%, 1-2% नहीं, आंसर यही होगा। इसी को डिजिटल सम बोलते हैं। जब कुछ ना हो तो ये दिमाग लगाया जाता है। आज हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे आप अच्छे से सीख सकें। समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। डिजिटल वाला खेला, ऐसा नहीं है कि प्रकाश सर को इंटू नहीं आता। 1498 गुणे 1498 हम कर लेते हैं, हम तो इसका स्क्वायर भी लोगों को सिखाए बैठे हैं। पर आप अगर दिमाग चाहते हो तो ऐसे करके एरो मेथड से भी निकाल सकते हो। ऐसे बहुत तरीका, 8 8 64 6 हासिल, समझ गए। 9 8 72 72 दूना 144 और 6 150 15 हासिल, ठीक है, समझ गए। 8 चौक 32 8 चौक 32 32 दूना 64 9 9 81 81 और 64 81 64 145 और 15 160 160 16 हासिल। अब 8 8 दूनी 16 9 चौक 36 36 दूना 72 72 72 और 16 88 88 और 16, तो ये 4 ही आएगा। ये जो चीज दिख रही है वो सिर्फ इसी में आ रही है। तो ऐसा नहीं है भाई, जो टीचर बैंक के कैलकुलेशन करवाता हो तो उसके लिए सब कुछ आसान है। चलिए प्यार से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। एक बैग में भरे 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 9:5:4, 9 5 और 6। 50 पैसे को यह समाज 1/2 बोलता है, 25 पैसे को 1/4, 10 पैसे को 1/10। मैं नहीं, ये समाज बोलता है। पहले बोलो हाँ। 50 पैसे मतलब 1/2, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है ये धनराशि रुपया में है, ये कोई दशमलव असमलव में नहीं है, ये रुपया में है। तो रुपया में है तो उस हिसाब से समझना पड़ेगा भाई। अब इसमें इसका गुणा करोगे इसमें तो 4.5 आ गया, समझ गए। एक 1.25 आ गया और ये 0.6 आ गया। ये यूनिट पे है, इसको मोहब्बत से जोड़ो। 6 5 11 हासिल 1 नहीं, 5 ऐसे रहेगा। 6 2 8 8 5 13 हासिल 1 4 5 6 6.35 यूनिट की वैल्यू 317.5। कहीं ना कहीं इसका 50 गुना ये वैल्यू होगी। हाँ 50 गुना। आप सीधी बात है 5 का गुणा करोगे 35 पंजा 175 होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। हमसे कहता है प्रभु जिनकी कुल धनराशि इतना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसे वाले ये सिक्के हैं, इसमें बस सिर्फ 50 का गुणा करना है। 250 इज द राइट आंसर। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है एक जगह पर 20 कबूतर 10 गाय 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंसों की संख्या क्या है। अच्छे क्वेश्चन है, बचपन की यादें हमारे। मामा मामा आते थे कहते थे एक भैंसी के 4 टांगे उतने, तो बताओ कितनी टोटल टांगे। तब हम बचपन में ऐसे आंसर दिया करते थे। हम यहां ना एक्स लेंगे ना वाई, पहले समझो बड़े प्यार से। 20 कबूतर 10 गाय 15 कुत्ते, तो 20 10 30 और 15 45, यानी 45 सिर इधर हो गए। बोलो बोलो 45 सिर तो हो गए। हमको भैंसों के सिर चाहिए, कितनी भैंसें हैं। हर एक भैंस का एक ही सिर होता है, ये तो हम जानते हैं, अभी हम नहीं जानेंगे कितना। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है। कबूतर के 2 पैर होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं। कबूतर के 2, 20 दूना 40 हुआ। गाय के 4 फिर 40 हुआ। कुत्ते के भी 4, 15 चौकू 60। भैंस के भी शायद 4 ही होते हैं, हमें मालूम ही नहीं कितनी भैंसें हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई वो 140 आ गई। बोलो मगर प्यार से। पर एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज आप कॉमन सेंस समझो। अभी इसका अंतर कितना है? 95 का अंतर है। कितने का? 95 का अंतर है। घटा के देखो। पर हमें अंतर कितने का चाहिए? 125 का चाहिए। 125 का अंतर चाहिए। अभी 95 का अंतर है और चाहिए कितने का? 125 का। तो विचार कीजिए कि अब कौन सा खेला किया जाए। सीधी सी बात है, कौन सा खेला किया जाए।
तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा करते हैं कि अगर हम यहां 5 भैंसे करते हैं तो ये 50 हुआ, हर भैंस के 4 टांगे। भाई सीधी बात है, हर भैंस के 4 टांगे तो 5 को 20, 160। 160 और 50 का अंतर कभी 125 नहीं होगा। 8 नहीं, ये 15 कर सकते हो। 15 भैंसे, 15 चौकू 60, तो ये हो गया 200। ये तभी कभी 125 नहीं, 10 वाला करो। अगर हमने 10 भैंसे कर लिया, पहले समझो 10 भैंसे, हर भैंस के 4 टांगे, तो ये 40 हो गया, ये 180 हो गया, और ये हो गया 55। 55 और 180 का अंतर देखो, क्या 125 आ रहा है? तो आ रहा है, यानी भैंसों की संख्या 10 होंगी। आप वाया ऑप्शंस दिमाग लगा सकते हैं, एक्स वाई ना लेना। अब कहते हो सर 8 क्यों नहीं लिया? हे देवता, आप बताओ, यहां पर भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यहां पर भी 5 का मल्टीपल। अगर हम 8 को ले लेंगे तो कहां से मेंटेन करेंगे? समझ गए कि नहीं? तो 10 इज द राइट आंसर। ये नए क्वेश्चंस होते हैं, अब किताबों में इन्हें एक्स वाई, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन। आप दिमाग हल्का सा लगा लो मेरे भाई, थोड़ा सा ऑप्शंस का सहारा। ज्यादा हो तो बताओ एक्स से करें, तो बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, छठे के बाद 7वां नंबर, बढ़िया पेपर, बढ़िया। मतलब सेम पेपर सीएचएसएल सीजीएल जैसे एग्जामों में आते हैं, बस ये समझ लो। एबीसीडी एक व्रत की 2 जीवाएं हैं। देखिए, ये व्रत है, बोलो हाँ। और हमसे खुद कहता है कि सर ए बी और सी डी 2 व्रत की जीवाएं हैं, ए बी इतना, सी डी इतना। ए बी पैरेलल सी डी के, यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी इतना, व्रत का केंद्र चतुर्भुज के एक आंतरिक में। चलिए, तो ये अलग अलग साइड में लाइज करेंगे। ये ए बी है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख दो, बात बराबर। सी डी लिख दो। कहता है ए बी और सी डी एक व्रत की 2 जीवाएं हैं, ए बी 6 और सी डी 8 है। हम जानते हैं कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंबवत, और इन्हें 2 बराबर भागों में डिवाइड। सेंटर से ये परपेंडिकुलर, इन्हें 2 बराबर भागों में डिवाइड। अगर ए बी 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा, और ये 4 4 हो जाएगा, और एक दूसरे के पैरेलल भी बोला जा रहा है। बस देखो मेरे मासूम से दोस्तों, आपको हम बता दें, रेडियस यही होगी। सभी जानते हैं कि अगर कभी 3 4 को देख दो तो 5 की याद आती है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन आया है, 3 4 को देखोगे तो 5 की याद आएगी। अगर 5 ये होगा तो 3 ये होगा, 5 ये होगा तो 4 ये होगा। अब देखो ट्रिपलेट्स बैठ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 4 3 7 होगी। यही इसका शॉर्टकट है, ये बात हर एक बच्चा याद रखना। तो कहता है व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, व्रत की त्रिज्या ज्ञात करना है तो 5 आंसर आएगा। व्रत की त्रिज्या ज्ञात करना है तो 5 आंसर आएगा। और कह रहा है सीडी के बीच की दूरी क्या है? 7, तो 7 बराबर 7 के, यानी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो गई हमारी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 हो जाएगा। कैसा लगा? चलिए, एक बच्चा कह रहा मेरी पहली क्लास है, पढ़ो मगर प्यार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि इतना और इतना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। बोलो हाँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बोलो मगर प्यार से। तो दोस्तों 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? प्यारे दोस्तों, 2 ऐसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 9 5 14, 14 का डबल 28 होता है। 28 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? कई बार हमने ऐसा चीजें आपको सिखाया भी हुआ है, बोलो हाँ। और जो बच्चे एडवांस मैथ नहीं पढ़ते वो आज का सेशन देख लेना, खुद समझ में आएगा, पेपर बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएंगे।
आज के पेपर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता दे रहा हूं, आप देखो पहला एडवांस मैथ, दूसरा एडवांस मैथ, तीसरा एडवांस मैथ, चौथा एडवांस मैथ। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9, चौथे के बाद पांचवा भी एडवांस मैथ। दो वर्गों के परिमाप 48 और 60 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। दो वर्गों के परिमाप है, परिमाप तो 4 से भाग दे दो, पहले वर्ग की भुजा 12 हो जाएगी और दूसरे वर्ग की भुजा 15 हो जाएगी, क्योंकि 15 चौकू 60, 12 चौक 48। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर हमें ए स्क्वायर। 15 में से 12 गया तो 3 आया, और 15 12 होता है कितना, कुछ भी बोल दो, 27। तो ए बराबर आ गया 9, क्योंकि 81। तो हमें तो परिमाप चाहिए तीसरे वर्ग का। तीसरे वर्ग का क्या चाहिए, परिमाप। अगर ये 9 है तो सभी 9 9 हो जाएंगे, 9 को 36 उसका परिमाप हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 9? 36 इज द राइट आंसर। बहुत प्यार से सिखाएंगे, बहुत है प्यार से। सभी लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़ाएंगे तो तब भी। प्यारे दोस्तों, एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक वस्तु पर 20% लाभ। अब यह अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा, मतलब मैंने क्या कहा, इसमें पूर्णतः एसएससी का पैटर्न रख दिया गया। आज का पेपर अच्छा क्वेश्चन जिसे कहते हैं, अच्छा सेट भी अच्छा है। एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती है, उनमें से एक पर 20% पर लाभ पर बेची जाती है। 20% लाभ का अर्थ क्या होता है बच्चा, 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेची गई, इसी को 20% लाभ बोलेंगे। जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर और 20% हानि पर बेची गई। 20% हानि का मतलब 5 की चीज 4 में। अब देखो ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो समझेगा। जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ये जो विक्रय मूल्य है दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 का इधर गुणा कर दो ऐसे, और 6 का ऐसे कर दो। अब देखो ये चीज 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 बराबर हो गई। तो अब ये सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य 25 और 30 55 हो गया, और ये विक्रय मूल्य हो गया 30 और 24 54 हो गया। अगर 55 की चीज 54 में बेचोगे तो लॉस होगा किसका, एक का, आउट ऑफ 55 में, और इंटू 100। जब भाग आग देखोगे तो 1.8% लॉस आएगा अप्रोक्स में, यानी ये आंसर आएगा। भाई प्रॉफिट तो होना ही नहीं और 4% लॉस होना ही नहीं, आंसर आएगा सी। आपको बता दे 99% बच्चा ये क्वेश्चन गलत करेगा। वो क्या आंसर मार के आएगा, 4% लॉस, और बाद में टीचरों को क्वेश्चन भेजेगा। 99% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा। भाई यहां इसने कंडीशन वो कर दी, जब सेलिंग प्राइस सेम होता, पहले समझो, जब सेलिंग प्राइस सेम होता, हाँ जब सेलिंग प्राइस सेम होता बच्चा, तब हमारा ये ऑप्शंस होता ए वाला। हाँ क्योंकि तब तो हम रट के बैठे हुए हैं कि x²/100 एज ए परसेंटेज, 20 का स्क्वायर 400/100, तो ठीक है। पर यहां कह रहा है जिसका विक्रय मूल्य पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां दोनों का सेलिंग प्राइस नहीं, इसीलिए कह रहा हूं। आप में से हो सकता है कि ऑलमोस्ट सभी गलत दे रहे हो, एक आध बच्चों को ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, जहां जिसमें हम स्टार स्टार बना दें या कुछ भी कर दें, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना खेला हो जाएगा। हमेशा याद रखना, एक्सपीरियंस मैटर करता है मेरे भाई, ऐसे नहीं। ये भी गलत मार दोगे तुम। 10 के बाद 11 नंबर। अब देखो यहां कहता है कि भैया द एचसीएफ ऑफ दिस वन, इसका एचसीएफ बताओ। देखो 175/10 लिखना है, इसको काटना पीटना नहीं, काटोगे तो फिर तुम्हारे साथ और खेला हो जाएगा।
तरीका सब सही है, वो आपके फिर माइंड की उपज में है। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, पहले खुल के बोलो। एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 14 त्यां 42 पर 42 14 का मल्टीपल ये नहीं होता, यानी इसका ऊपर का एचसीएफ 7 आएगा, नीचे सभी के नीचे 1 1 और इसके नीचे 10, इसका एलसीएम 10 होगा, तो ये आ जाएगा 0.7। अगर आप काट पीट के कुछ करोगे तो फिर तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। हाँ, सिर्फ 5 से 10% बच्चा ये आंसर सही निकाल पाएगा, अन्यथा समझ गए खेला हो जाएगा। चलिए 11 के बाद 12 नंबर पढ़िए मगर प्यार से, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, दिल खुश कर रहे हैं आज के क्वेश्चन। पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार को 10 दिन में। प्यारे दोस्तों, पी कार्य कर रहा है एक दिन में 6 घंटे काम करता है 10 दिन में, तो 60 घंटे पी काम कर रहा है। इसका अर्थ यह है, क्यों एक दिन में 10 घंटे काम करता तो 9 दिन में 90 घंटे काम कर रहा है। इनका प्यार से एलसीएम लो, 180 आएगा, एफिशिएंसी 3 और 2 आएगी। पी कहता मैं तो 1 घंटे में 3 लड्डू खाता हूं, क्यू कहता मैं तो 2। कहता पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हो, तो कितने दिन काम किया भाई? 1 घंटे में 5 लड्डू खाते हैं तो 6 घंटे में 30, ये तो एक दिन में ये 30 लड्डू खा रहे। अरे बोलो देवता, एक दिन में वो 6 घंटे काम, 1 घंटे में 3 लड्डू, 1 घंटे में 2, तो एक साथ मिले तो 5 तो लड्डू खाए। एक दिन में 6 घंटे काउंट किया जा रहा था, 30 लड्डू खाए। कहता भैया इनको खिलाओ, तो 6 दिन में ये सारे के सारे लड्डू क्या निपटा देंगे। 6 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताइए। प्यारे दोस्तों, एक चीज और याद रखो, मैं बताता भी चलता हूं। देखो, हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। सीधी सी बात है, एक टीचर तभी अच्छा है जब बच्चों का सिलेक्शन देगा। माना जाता है कि इस साल जब अब 2023 में सबकी ज्वाइनिंग हो जाए या 24 में हो जाए, वो तो भगवान की मर्जी है, ठीक है, भगवान क्या, अब समझो और क्या। अगर ज्वाइनिंग हो गई तो रेलवे में कहीं ना कहीं हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवाने में थोड़ा बहुत मेरा सहयोग होगा। मेहनत तो आप ही की है, थोड़ा बहुत सहयोग होगा कि कई सारी किताबें हमसे पढ़ी होंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे रेलवे की तैयारी करते करते कहीं और सेटल हो गए, नौकरी लग गई, और भी एग्जाम की, भाई और भी तो एग्जाम हुए हैं, कईयों की लग गई। हाँ, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी की थी जिन्होंने, तो उधर सेटल हो गए। बहुत से एग्जाम है। आ गया 13 नंबर। यदि इतना बराबर इतना, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यूपी पुलिस में जेल वार्डन वगैरह की ज्वाइनिंग तक की हो गई लोगों की। जैसे ये क्वेश्चन है, 7 + 2√5 अपॉन 11 + 3√5 a + b√5। प्यारे दोस्तों, बहुत मोहब्बत से समझना। अब इसमें करना क्या होगा, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ज्यादा जल्दबाजी मत करना, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं गलत करवाने के लिए। अब चुपचाप 11 का गुणा करो, 77 हुआ, 11 दूनी 22√5 हुआ, 7 तिहाई 21√5 हुआ, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। नीचे 11 का स्क्वायर 121 और 9 पना 45 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू आपके सामने है, a + b√5 के। अब आप देखो, 77 में से 30, 77 में 30 तो ये 47 आ गया, और इसमें जब करोगे तो √5 आ गया। यहां देखोगे तो वो 76 आ गया। a + b√5। दोस्तों, हर चीज को समझना। a के साथ जब ये देखोगे तो 47/76, यानी a = 47/76 हो जाएगा। और जब b को देखोगे, b को ये इससे कंपैरिजन, तो b = 1 हो जाएगा, b = 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। बाकी अपनी श्रद्धा कर लो। अच्छा 1 नहीं, नीचे तो 76 भी है ना। वाई दिस कोलवरी। चलिए, तो यू नो गाइस, यही इसका आंसर होगा।
बड़े संयम से सीखिए, धीरे धीरे पढ़िए, समझे नहीं। अभी 3:30 बजे से सर्कल के 50-60 क्वेश्चन कराएंगे, सब लोग लाइव आ जाना 3:30 बजे भी, ठीक है। इसको पढ़ाएंगे के बाद 3:30 बजे का जबरदस्त क्लास होगी, पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब बच्चा यहां पर आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये समाज कहता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ये समाज यही कहता है तो ऊपर आपको दिख गया होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे इसको a माना इसको b माना, और नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्सपर्ट कहते हैं इसका हैप्पी बर्थडे, 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा, बच्चा कहेगा सर 2 आंसर आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। एक बेलनाकार टंकी की धारता इतने लीटर है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। देखिए बस ये याद रखो कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अब हमसे जो धारिता दी गई है वो 38,500 दी गई है, तो इसे आप कन्वर्ट कर लो किस में, मीटर क्यूब में। तो 1000 से भाग दे दो, क्योंकि लीटर है, 1000 से भाग देना पड़ेगा। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको नहीं मालूम तो आर स्क्वायर एच हमारा 4। चलो भाई कट्टा पिट्टी करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच कहते हैं 2 0 से 2 0 गया, कटना तो पड़ेगा 11 से ये 2 बार में गया, 11 से ये 35 बार में गया, 5 से ये 7 बार में गया, 5 से ये 2 बार में गया, 49/4, एक और 4 आएगा। आजा भैया आजा भैया, आ गया। आर बराबर किसके, आर बराबर 7/4। इसी को समाज 1.75 कहता है। पर हमसे कहता है इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस वन, यानी हमें 2r की वैल्यू चाहिए। 1.75 में 2 का और गुणा कर दो, 3.5 आंसर आएगा। बाकी भूल चुक हमेशा लेने देनी रहेगी। 3.5 इज द राइट आंसर। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, बोलो मगर प्यार से। सेट में खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही, पहले तो ये बताओ। मिल रही होगी, ठीक है, मिलनी चाहिए। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत प्यारा, आप देखो मैंने क्या बोला है। अगर किसी ने ये कहा कि सर हमें ना मेंसुरेशन पढ़ना है, ना ज्योमेट्री पढ़ना है, ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ना अलजेब्रा पढ़ना है, तो जिसका ये सेट होगा उसके साथ खेला हो गया। एडवांस मैथ के प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए गए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देखिए मैं कौन होता हूं कहने वाला, मैं कौन होता हूं, समझे नहीं। इसलिए सारा सिलेबस पढ़ो, कब किसके में क्या आ जाए कोई नहीं जानता। 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरी में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। प्यारे दोस्तों इसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ है 12 सेंटीमीटर गोले में। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर के आधार और व्यास, 3 सेंटीमीटर के आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे छोटे शंकु में डाला गया। अब इसमें पतीले में हमने बनाया, जैसे काढ़ा नहीं होता है, काढ़ा, जैसे कोरोना काल में आप काढ़ा बना रहे, प्रकाश सर ने एक बिजनेस चालू किया है काढ़ा बनाने के लिए। अब कोरोना काल में जो मरीज थे सबको तो हमें काढ़ा काढ़ देना होगा, अभी भी चल रहा है कोरोना काल जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने क्या, बोतलें पैक करने लगे। तो हमारी बोतलें कुछ ऐसे आकार की हैं, हमने काढ़ा तो बनाया। अब ये बोतल समझ गए ना, अब तो पानी गिर जाएगा, तो ऐसे कर लो मेरे भाई, ऐसे आकार के। अरे हुंडा देखा है, अब काढ़ा बनाया तो ये काढ़े जितना बनाया वो हमने ऐसे करके मटेरियल में भर दिया। अब इसकी जो त्रिज्या है, यानी त्रिज्या
वो 3/2 है। हाइट क्या है, ये 4 है। पहले बोलो हाँ। तो भैया कहता है कितने ठो हो गए, पहले इसका आयतन निकालो, 2/3 पाई ऐसे रखो, r³ यानी 12 × 12 × 12 ऐसे रखो। n शंकु, शंकु का आयतन 1/3 पाई ऐसे रखो, r² यानी 3/2 3/2 और h है 4। अब भारतवर्ष में हमें काटने की प्राचीन कला सीखनी है। कैसे? ऐसे। लाइव देखिए, लाइव लाइव देखिए। 4 × 16 दूनी 32, 32 × 12 इज इक्वल टू n, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 36 2 38। 384 कोण होंगे जिसमें ये काढ़ा भर दिया जाएगा, जिसमें ये काढ़ा भर दिया जाएगा। आई होप हमारी छोटी छोटी बातों को आप सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 के बाद 17 नंबर। कहता है 900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 900 की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 3% की वृद्धि की जाती है किसमें? ब्याज दर में। अब आप एक चीज समझो, एक साल में 3% तो 4 साल में कितना? 12%। तो सिर्फ 900 रुपए का 12% निकाल लो जो कि 108 आ गया, 108। और 1134 में बहुत फेमस क्वेश्चन है, 108 जोड़ दो, 8 4 12, 3 और 1 4, 1242 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफी फेमस है और जिसे सीख लेना चाहिए। सभी लोग बोलो हाँ सर हम सीख लेंगे। ठीक है, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से जानिए हर एक चीज को। 1242 के बाद 17 के बाद 18 नंबर। कहता है दो संख्याओं का लासा इतना मासा इतना, संख्याओं का अंतर 42, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, अब यहां पर ऐसा क्वेश्चन को अगर कम करना है तो पहली संख्या को 21x मानना, दूसरे को 21y। सर क्यों ऐसा मानोगे सर? वाई दिस कोलावरी? देखो हमेशा याद रखना 21 का मल्टीपल दोनों संख्या होंगी तभी उनका एचसीएफ 21 होगा। मोटा मोटा पहले दिमाग में बैठा लो। हाँ बोलो बोलो, अरे मेरा दिल ना तोड़ो, पहले बोलो हाँ, बोल दो हाँ। तो कहता संख्याओं का अंतर 42 है। मैं तो लग रहा है ऐसे ही कर दो, फालतू में इतनी मेहनत करो। देखो कैसे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। इन दोनों का अंतर 42 यानी अंतर 2, एक में 2 का गुणा करो इतना। चलो नहीं ऐसा नहीं, चलो एलसीएम भी तो 315 लाना होगा। तो देखो पहली संख्या हमारी 21x हो गई, दूसरी 21y हो गई, एलसीएम 315 हो गया और एचसीएफ 21, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहते हैं 21 से ये निपट गया, अब काटो, 21 से ये जाएगा 15 बार, यानी ये समाज x इंटू वाई की वैल्यू 15 बोलेगा। 15 को हम 3 × 5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 × 5 बोलेंगे। 3 का गुणा कर दो, 21 त्याय 63 होता है और 21 पंजा 105। क्या इसका अंतर 42 है? अगर है तो यही आंसर है, अगर नहीं है, क्योंकि यहां से एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है, 1 × 15 भी आता है। ठीक है, तो इसका अंतर 42 है, अर्थात यही वाला सिस्टम है। अगर नहीं होता तो फिर 1 × 15 वाला भी कंडीशन हमारा लगाना पड़ेगा। कहता है प्रभु जोड़ना है, जोड़ दो, 168 आंसर आएगा। ठोको लाइक। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, 18 नंबर का 168 आंसर। ये एक वास्तव में अच्छा नंबर क्वेश्चन है, अन्यथा आप गलत कर दोगे। याद रखना 1 और 15 भी हमारी कंडीशन हो सकती है। भाई देखो इसके जो पेयर बन सकते हैं, या तो 3 और 5 पेयर बन सकता है,
या तो 1 और 15 बन सकता है। तो ये 2 पेयर हमारे बन सकते हैं और इनमें हमें फोकस करना चाहिए। बोलो मगर प्यार से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है एबीसी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी हो सकता है कि इस साल का सबसे सही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का यही है। आपको बता दे, पूरे साल हमने पढ़ाया, पूरे साल हमने सेट कराया, पूरे साल कराया, सिर्फ पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत सही आया। इस साल एनटीपीसी में टाइम एंड वर्क बिल्कुल बकवास आया। हाँ बिल्कुल इजी, मतलब चैप्टर का नाम है मालूम चलता तो बच्चा कर लेता। फिलहाल इसे हम थोड़ा सा अच्छा हल्का सा कह सकते हैं कि सिर्फ भाषा बड़ी है और कुछ नहीं, वरना ये भी फर्जी है। अभी तक मुझे कोई टाइम एंड वर्क ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर टाइप का अच्छा क्वेश्चन नहीं दिखा, अब सस्ते वाले हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर एक कार को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए बी सी किसी कार को 16 दिन में कर लेते हैं, सिर्फ बच्चा छोड़ देगा इसको। कहता तीनों ने 2 दिन तक कार एक साथ किया, जिसके बाद ए ने कार छोड़ दिया। यानी 2 दिन तक ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया। सी ने एक साथ अगले 9 दिन तक बी के साथ काम किया, अगले 9 दिन तक बी के साथ सी आ गया, और उसके बाद सी ने शेष कार्य 6 दिन को पूरा किया। तो अब जो बचा कार्य है वो सी ने 6 दिन में किया। और यहां पर इसने देखो क्वेश्चन को आसान कर दिया, यहां आसान कर दिया। कहता सी अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ये कंडीशन ना दी गई होती कि सी अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता, तब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता। इसने जो ये हिंट दे दिया, अब क्वेश्चन आसान है। सी 24 दिन में, एलसीएम ले लो 48, आजा आजा, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गए, और टोटल 48 लड्डू हैं। रखो एबीसी 3 खाते तो 3 दूना 6, बीसी मालूम नहीं पर सी तो 2 खाता है ना, तो 9 बी ऐसे 9 दूनी 18, सी 2 लड्डू खाता है 6 दूनी 12, 48 के 30, 6 36 कम कर दोगे यानी 9 बी बराबर 12। तो बी की एफिशिएंसी यानी कार क्षमता 12/9 आ जाएगी। ये बी की एफिशिएंसी यानी कार क्षमता आ गई। हमसे कहता बी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, तो भैया बी अकेले कितने दिन में, 48 लड्डू हैं, खाने बी को हैं, क्षमता ये 12/9, तो 9 ऊपर गया। कहते 9 से ये 4 बार में गया, 9 को 36 दिन में बी सारे के सारे लड्डू खा जाएगा। तो इस साल एनटीपीसी में कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा टाइम एंड वर्क का आया। अब एक बच्चा कह रहा है सर 9 से और 6 से कट जाए वही ऑप्शन। देखो अब आप तुम भगवान हो जिसे कहते हैं, अब तुम यही करो 9 और 6 से कौन कट जाए। अभी मान लो अगर 54 ऑप्शंस दे देता मैं, कोई भरोसा नहीं आज की डेट में। मैं अगर पेपर बनाऊं ना, तो ये बच्चे जो ज्यादा शॉर्टकट वाले हैं उनके साथ खेला हो जाए। फिलहाल नो डाउट आपकी जो श्रद्धा वैसे आप कर लो, हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा हुआ मैं किसी भर्ती अर्ती बोर्ड में नहीं हूं, ठीक है न तुम्हारे साथ तो खेला हो जाए। मालूम चला फिर तुम पढ़ी के पेपर पास कर पाओगे, मालूम चला 25 क्वेश्चन एग्जाम में आए और तुम और सब में ऐसा खेला कर दूं। ठीक है, ऑप्शंस को ऑप्शंस वाले टाइप का सेट करूं और सारे ऑप्शन सेम करूं, तुम खेलते ही चले जाओगे पेपर में। कुछ भी हो, जैसे मान लो हमारा आंसर यहां 36 आना था, हमें कुछ नहीं करना, पेपर में 36 की जगह 72 भी दे देना है, 72 के साथ 108 भी चिपका देना है और एक 216 भी। 4 ऑप्शन हमारे ऑप्शन सेट। ठीक है, और तुम 9 और 6 वाले हो ये तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, 9 6 वाले सभी में लगेंगे 9 6 9 6, फिर तुम क्या करोगे। आपके 1 1 साल 2 2 साल 4 4 साल क्या होंगे, चले जाएंगे। यही सत्य है। फिलहाल नो डाउट शॉर्टकट सीखना चाहिए, अच्छी बात है, आपकी सोच है, अप्रोच है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट कर रहा हूं, पर हम बता रहे कभी कभी खेला होता है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। डिमोटिवेट ना होना, आप करके आना, अभी इतना नहीं सोच रहा है पेपर वाला। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तब इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना। 20 + 20, 20 × 20 यानी 400/100। फर्जी क्वेश्चन कई कई तरीके से बच्चों को आते हैं। 44% इज द राइट आंसर। को लाइक 44%। क्वेश्चन नंबर, ये कौन था पीछे वाला गाइस? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7 और 5 है, मासा 3 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। 7 5 मासा 3, 7 × 21 हो गया, 5 × 15 हो गया, इसका एलसीएम 105 होता है। ठीक है, अब यहां आप 7 5 3 का मल्टीपल देखो, 15 7 105। कहता है दो संकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं, इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतना है, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है यानी इनका सेंटर एक ही है, और इसकी इंटरनल रेडियस 56:4/7 है और एक्सटर्नल रेडियस 94:2/7 है। तो मार्ग की चौड़ाई, बस एरिया का खेला है, यानी पाई ऐसे रखो, हाँ पाई ऐसे रखो। एक सेकेंड, अच्छा ये जो हमें दिया गया ये परिधि दी गई मेरे भाई, ये क्या दी गई? परिधि दी गई। मार्ग की चौड़ाई का मतलब R1 - R2 निकाल लो भाई। मार्ग की चौड़ाई का मतलब क्या? R1 - R2 निकाल लो। तो देखो 2 π R1 - R2 ये करना होगा। दो ऐसे 22/7 ऐसे, सावधान रहे, सतर्क रहे। R1 सबसे बड़ा वाला रखो, 94 सही 2/7 और ये 56 सही 4/7। मैं आपको एक कॉमन सेंस देना चाहूंगा, अगर आप लेना चाहोगे तो। मासूम से दोस्तों यहां पर आप थोड़ा समझो, 94 को क्या हम ये लिख सकते हैं 93 + 1? पहले बोलो हाँ सर लिख सकते हो। 93 + 1 प्लस का 2/7 ऐसे कर लो, इसको 56 - 4/7 ऐसे कर लो। 93 से 56 घटा लो, 93 से 56, 13 में से 6 गया 7, 8 में से 5 गया 3, यानी ये 37 आ गया। अब ये देखो 7 7 2 9, 9 में से 4/7 गया, यानी ये आ गया। जब इसको घर में बैठकर HW जिसे कहते हैं यही आएगा। तो दो ऐसे 22/7 ऐसे, 7 7 49, 5 54, 5 हासिल, 21 5 26, 264/7। अब कट्टा पिट्टी करते हैं। काटो मेरे भाई। 7 से ये जाएगा क्या? जाएगा। 7 × 21 नहीं जाएगा। दया कुछ तो गड़बड़ किया है। देखो एक छोटी सी गलती हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। बताएंगे, चिंता मत करो, हम अपनी गलती देख लें। दो संकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं, इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः इतना है। देखिए ये परिधियां हैं मेरे भाई, ये परिधियां हैं, जिनको हम रेडियस समझ रहे हैं ना, वो परिधियां हैं मेरे भाई। समझे कि नहीं समझे? जिनको हम रेडियस समझ रहे हैं ना, वो क्या है? परिधियां हैं। यानी यहां पर हमारे साथ खेला हो गया है। किसके साथ हो गया है? हमारे साथ हो गया है खेला। ठीक है,
जिनको हम रेडियस समझ रहे हैं ना, वो क्या है, परिधियां हैं। गलत कुछ भी नहीं है, अगर मैं चाहूं तो बचा सकता हूं, तो गलत बहुत कुछ है, ये गलत है। ये गलत है बच्चा। 2 पाई r1 ये परिधि हो गई, 2 पाई r2 उनका अंतर ये आया, तो ये हमारा 264/7 आया। ये वैल्यू हमारी इसकी आई है, 2 पाई r1 - r2। हमें चौड़ाई चाहिए, तो r1 - r2 की वैल्यू चाहिए 264/7 ऐसे, 2 पाई नीचे 2 ऐसे, 22/7 ऐसे। समझ गए ना गलती को, 7 से 7 गया, 22 से काटू, 22 से ये जाएगा 12 12/2, यानी r1 - r2 चाहिए। 12 में से ये 6 आया मेरे भाई, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि हमसे परिधि बोला गया था, हम त्रिज्या समझ के कर रहे थे। नहीं, पूरा गड़बड़ कहां किया, इतना तो कॉमन सेंस, हमने कहीं आंसर निकाला था क्या? ऐसे ऐसे ही बोल दोगे कुछ भी, सब सही था। फिर तो फिर सब सही था, लो फिर क्या। देखो 2 पाई r1 - r2 हमसे परिधि बोला था, हमने बस एक्स्ट्रा काम ये कर दिया था कि यहां पर 2 पाई की वैल्यू उठा के रख दी थी, बस वो नहीं रखना था, ये रखना था। इतना तो समझदार हो, इंसान है, 19-20 होता है, पर आंसर गलत नहीं दिया था, ये तो ना तो बोलना ही नहीं। 264/7 आया, ठीक है। हमें r1 - r2 की वैल्यू चाहिए, 2 पाई से भाग दिया और आंसर निकाला, ठीक है। ये ना कह देना, दिल टूट जाता है मेरा। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से हम ही ने की है, हमने तो आंसर कोई निकाला ही नहीं था मेरे भाई, एवे कुछ भी। 23 नंबर, अगर आंसर में टिक मारा हो तो बोलो कुछ भी। यदि इतने को समानुपात 3 भागों में विभाजित किया जाए तो दूसरे भाग इनमें से किसके बराबर होगा? पहले तो इसी का एलसीएम ले लो, ये साइड एलसीएम 60 आएगा, 3 तो ये 20 आ जाएगा, 12 यहाँ 36 आ जाएगा, 15 यहाँ 45, यानी 36 का मल्टीपल, 36 का मल्टीपल यानी 9 का भी मल्टीपल, 9 और 4 का, ये होगा नहीं। 8 6 14 4, ये हो सकता है 36 का मल्टीपल, यानी 2 ऑप्शंस आने की उम्मीद है, इसलिए डरो नहीं, लड़ो। 20 36 और 45 इनका योग करो, 6 5 11, 1 हासिल, 4 3 7 8 9 और 1 10, 101 बराबर 1313 के, यानी 13 का मल्टीपल हो रहा होगा। हमको इसकी वैल्यू चाहिए, 13 78 यानी 468 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर 468 आएगा, 23 नंबर का राइट आंसर 468 आएगा। चलिए चलिए, प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए मेरे प्यारे दोस्तों। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम नहीं करा रहे, आपको बिल्कुल याद करा रहे, क्योंकि हम जब भी थ्योरी पढ़ाते हैं हम सबको ये बताते हैं क्या, कि जब भी कोई एक स्क्वायर होता है, इसके अंदर कोई एक सर्कल बनता है, इसको याद करना। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो इस छुटको वाले सर्कल की रेडियस क्या होती है, हर जगह हमने लिखवाया हुआ है। और जब पेपर नहीं हुआ था उससे पहले भी जब पढ़ाया था तो भी हमने लिखवाया था, 3 - 2√2 कैपिटल आर होती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आज की डेट में इससे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये बात याद रखना। और इसको आप डायरेक्ट ही कर रहे हैं लोग, देखो चित्र में, अब देखो R1 बराबर 5 दिया गया, हमको ये छुटको वाला R चाहिए, मतलब ये वाला, तो आपको बस कैपिटल R की जगह 5 चिपकाना है बस, और सीधे रट के बैठो। थ्योरी इसकी कुछ नहीं, 2 लाइन की थ्योरी से भी हो जाएगा, फिलहाल ऐसे तैयार करके बैठो, समझ गए? यही इसका आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो याद रखना, इसको तैयार करोगे। चलिए प्यारे दोस्तों, 24 के बाद 25 नंबर,
प्यारे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया। देखो अभी तक हम याद कराते थे कि बच्चा कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर का योग होता है, 1 से लेकर 100 तक कितना होता है। पेपर वाला कहता तुम प्रकाश सर के स्टूडेंट, हम पूछेंगे नहीं ये चीज, हम तो कॉन्सेप्ट में आएंगे। पेपर वाला कहता है 8 से बड़ी और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाले आभास संख्या का योग। तो याद करो मैंने कई बार कहा है कि आभास संख्या तैयार करो। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 43, 53, 59 तक है, 57 नहीं होता मेरे पास, 59 ही। 8 से बड़ी और 59 से छोटे बोले गए, यानी 59 को कैलकुलेट नहीं किया गया। अब अगर देखो इसमें अगर हम यूनिट प्लेस की वैल्यू से ही काम चल जा रहा मेरा, 4, 7, 4, 11, ये 9 हटा दो यूनिट प्लेस में, नहीं चलो कर लो, 11, 9, 20, 20, 23, 9, 32, 33, 40, 41, 44, 44, 7, 51 और 3, 51, 3 समझ गए। इनका जब योग करोगे 364 आएगा। कैसा लगा? क्या मैं गलत हूं? खुल के बोलो, खुल के बोलो भैया। यूनिट प्लेस देखोगे, काहे को नहीं देखोगे? कि जोड़ने के लिए बैठे हो पेपर में, कि जोड़ोगे ही जाके, कसम खाइए। कॉन्सेप्ट इज द पावर कब काम आएगा? 25 के बाद 26 नंबर। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 25 के बाद 26 नंबर, ध्यान दो। m का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण के मूल्यों के अनुपात इतना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा इस साल भी, फिर से आएगा ये। देखो 12x² प्लस mx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके मूल 2 और 3 के रेशियो में, यानी 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का m/12, जिसे ये समाज 5 अल्फा के नाम से जानेगा। पहले बोलो हाँ। और मूलों का गुणनफल 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा हो जाएगा, जो कि 6/12, ये समाज 1/2, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर 1 मतलब 4 गुणे 3। तो अल्फा बराबर ये समाज कहेगा 2√3। वो प्लस माइनस लगता है, पर ऑप्शन में प्लस माइनस है नहीं, तो इसलिए वो रखेंगे, वो माइनस हटा देंगे, समझ गए? प्लस माइनस 5 ऐसे, चलो प्लस माइनस लगा लो मेरे भाई, समझ गए? 1/2√3। यहां माइनस लिखा है, कोई बात नहीं, हटा दो, क्योंकि प्लस माइनस से ये हटा दो, खत्म बात। क्योंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव है, इन्हीं में कट्टा पिट्टी कर लो। 2 से ये 6 बार में गया, 6 पंचे 30 हो गया, 1/√3 हो गया, भाग दे दो। 10√3 इज द राइट आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। पेपर में ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा सर पिनैकल रेलवे मैथ करा दीजिए। अरे यूथ रेलवे करा तो रहा हूं युद्ध स्तर पे, आ जाना अभी लेटेस्ट एनटीपीसी के क्वेश्चन करने 3:30 बजे, 3:30 बजे। देखो अब सिर्फ वही किताब हो पाएगी पेपर तक, ज्यादा की उम्मीद ना करो। अब 1600 में 5-6 सेट बचे हैं, इसको भी निपटा देंगे, बाकी तो सब करा ही दिए थे। ठीक है, रुक रुक के क्यों करा रहे हैं? ऐसा नहीं, हमारी इच्छा तो हम एक ही दिन में 6 सेट करा दे। हैं कितने क्वेश्चन? 210, 36, 18, 180 क्वेश्चन कराने में क्या जाता है? रुक रुक के, इसलिए टॉनिक जिसे कहते, टॉनिक समझते हो ना? रुक रुक के हर 2-4 दिन में एक टॉनिक लेक्चर करा दिया, रिवीजन। क्योंकि सारे तो तेजी से करा दिया, अब कुछ आप कर रहे होगे तो 6 सेट आराम से करा रहे हैं, इसलिए अब तक के इसको भी निपटा देते। कौन सा बड़ा रोल है? कौन सा था? 26 के बाद 27। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया। एक कार का मूल्य 6,25,000 है। देखो कार की जो कॉस्टिंग है 6,25,000। बीमा कंपनी आई तो बीमा कंपनी कहती है भैया हम इस कार का 80% वैल्यू का ही इंश्योरेंस करेंगे। किसका? 6,25,000 का 80% का इंश्योरेंस हुआ। तो यानी पहले समझना आई, आजकल बीमा कंपनी ऐसे ही करती है। इसका इंश्योरेंस किया, अब ये कार क्षतिग्रस्त हो गई, हाईवे में कहीं इसके साथ खेला हुआ,
तो अब 80%, तो अब जब तुम पैसे लेने गए तो कहता भैया 10% मेरा कमीशन, 90% हम आपको जो जिस चीज का इंश्योरेंस किया था वो हम देंगे। ठीक है, यही सत्य है और ऐसा ही होता है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, पढ़ता कोई नहीं है, हम ही नहीं पढ़ते। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, परसेंटेज से 2 जीरो गए, ये 6250 972 गुणा कर लेना, 4,50,000 आएगा। फास्ट है, अब बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, 4,50,000 आएगा। ठीक है सर, कैसे कर दिया? अब ये ना पूछो कि जो 8 थे इसमें 25 भर भर के आ रहे हैं, तो इसमें 25 की पावर 4 आ रही है, तो 25 के 5 125 गुणे 5, 125 अट्ठे 3 ठो जीरो होता है, एक ठो लगा हुआ, इसलिए हमने कर दिया। तो कहता भैया कार के मूल और प्राप्त धनराशि का अंतर क्या है? दोनों में 1,75,000 का। ठीक है, इंश्योरेंस वाले बहुत खेलते हैं, बस जब वो इंश्योरेंस करने आते हैं बच्चा इतने प्यार से हाँ 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 हाँ, तब में ना तो किसी चीज में बोलना ही नहीं है, और जब गलती से उसके साथ खेला होता है तो फिर उनके नाना और टर्म्स एंड कंडीशन सामने आते हैं, और उस टाइम आदमी के साथ जब खेला होता है, कार एक्सीडेंट जिसे कहते हैं, तो समझ रहे होगे मेरे भाई, कोई कुछ नहीं कहता, दर्द पहले से होता है भाई। कार एक्सीडेंट का मतलब क्या, खेला ही होगा उसके सामने, अब उसको चाहे 2 लाख दो चाहे 1 लाख दो, जो मिल गया तो ठीक है, वरना हरी गंगे। समझ गए? 1,75,000 इज द राइट आंसर। 27 के बाद 28 नंबर। एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है, 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है, और इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। वाह क्या दूध वाला है, तो इतना भी खेलने की क्या जरूरत है, समझे नहीं? देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कह रहा 20% अधिक में बेचता है। मान लो 100 रुपया का दूध था तो बेच कितने पे रहा है? 120 में, पहले तो यही कमा रहा है। ओके, बाद क्या कह रहा है? कस्टमर, देखो कह रहा है हर 5 लीटर में 3 लीटर पानी मिलाता है, मतलब कस्टमर को 5 3 8 लीटर दे रहा है, और उसका जो खर्चा आ रहा है वो 5 लीटर का आ रहा है, क्योंकि 3 लीटर तो कस्टमर पानी ले गया ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझे? एक चीज समझो, 100 रुपए की चीज 120, तो ये तो कसम खा के हम बैठे हैं, ये तो हम आपको देंगे देंगे। आप आए मेरे पास, प्रकाश सर 8 लीटर दूध दे दो, मेरे पास 5 लीटर दूध था, मैंने 3 लीटर पानी झोंक दिया, आपको कहां मालूम चला? और कसम तो हम सबकी खा जाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको मिला 8 लीटर, हमने दिया 5 लीटर, सीधी सी बात। दूध वाला है तो सीधी सी बात है। 0 से 0, ये 50 हो गया, 12 अट्ठी 96, अंतर क्या है? 46/50 गुणा 100, 92% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 92% आएगा। चलिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, सारे अच्छे हैं, आज का सेट बढ़िया लगा मुझे। एक धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज इतना है। एक चीज समझो, 10%, मान लो 100 रुपया है प्रिंसिपल, और इसका 10% निकालोगे, 10% निकालोगे 1, तो 2:1 आ गया। तो 2 साल का ब्याज हमें बता रहा है, हमारा तो आ रहा है कितना? 20 और 21 यूनिट, और हमें मिल कितने रहा है? 630 यूनिट, यानी इसमें 30 का गुणा हो रहा है, हमें इतना मिल रहा है। कह रहा समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10 होता है, 2 वर्ष का 20 होता है, तो 3 वर्ष का 30 ही होता है, और 21 बराबर 630 के, तो 30 का गुणा कर दो, 900 इज द राइट आंसर। यूथ रेलवे की जो किताब पढ़ाई है उसमें ऐसे क्वेश्चन कई थे, और आने वाले समय में भी पढ़ाएंगे, उसमें भी कई क्वेश्चन है। 29 के बाद 30 नंबर,
यानी DI। नहीं, ये यहां कहां से चला है, DI अभी ये है 29 के बाद 30 नंबर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान ज्ञात करो। दोस्तों एक चीज समझो, इसमें कुछ गड़बड़ किया है, गड़बड़ किया है। देखो गड़बड़ क्या किया है मेरे भाई, वैल्यू सेम होगी ये, मतलब समझ गए, ये 515 ये, अब ये कौन सा वाला होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। ये 86 कर लो, अभी 86 कर लो, पॉइंट में कुछ गड़बड़ होगा, ये दोनों सेम होंगे, ये मिसप्रिंट छपा है मेरे भाई। तो एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। तो ऐसा करते हैं, एक बार जोड़ लो एक बार घटाया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो घटाओगे 9 आएगा, फिर 9 आएगा, 514 314 200 आएगा, सही है। और एक बार जोड़ लो तो जोड़ने वाला आंसर आएगा 515.86, नहीं हाँ सही है, 314.87। इनको जोड़ो, 6 5 6 7 13 8 2 16 17 हो जाएगा, है 73, ये आंसर हो। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 830 रुपया 73 पैसा हो जाएगा, यही इसका सही आंसर आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, अब 4 क्वेश्चन DI के हैं, बड़े प्यार से समझेंगे, क्योंकि DI में तो खेला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पर हम डरेंगे नहीं, आप पर छोड़ देंगे। सर ऐसा, हाँ देखो, दिए गए विकल्पों में से कर्मचारी की किस श्रेणी में वर्ष 2002 से 2002 के बीच सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। पहली बात तो एक चीज समझो, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। इसमें हो सकता है, देखो इसमें हमें 2 चीजों को देखना ही नहीं है, देखोगे तो आंसर आपके गलत हो जाएंगे। इसका नाम कहीं नहीं लिखा, इसका नाम नहीं लिखा, तो इसके वैल्यू को देखो भी नहीं, देखोगे कहोगे चारों ऑप्शन गलत है। अरे हमें इन 4 लोगों में कंपैरिजन करके आंसर देना है, इसका मतलब ये। तो कहता है भैया 2000 से 2000 के बीच सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, सेम 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 सेम। अब देखो ये इसमें 4 की वृद्धि, यानी ये 2 लोग तो होंगे नहीं, टेक्नीशियन और मैनेजर तो होंगे नहीं, अकाउंटेंट होंगे या प्रोग्रामर होंगे। इसमें भी देख लें, अकाउंटेंट और प्रोग्रामर में इसका अंतर देखो, और इसका अंतर, ओ अंतर क्या है, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से नहीं 4 में से 1 गया 3 अपॉन 115। इधर देख लो, 13 में से 4 गया 9, और 6 में से 3, ये भी। तो मेरे भाई एक चीज समझो, ज्यादा तो यही है इंक्रीमेंट। सर कैसे, अब 39 लड्डू 115 लोगों को बांटोगे और 39 लड्डू 134 लोगों को बांटोगे, तो ज्यादा किसको मिलेगा? 39 लड्डू जब 115 लोगों को बांटोगे, यानी अकाउंटेंट, लेखाकार इसका आंसर होगा। समझे? सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई? लेखाकार की हुई, यानी प्रोग्रामर की। ठीक है, पहले बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, सब होगा मगर प्यार से और मोहब्बत से, और सब करा रहे हैं, छोड़ कुछ नहीं रहे। ठीक है, हर चीज का आपको प्रॉपर लिंक, चीजें मिल रही होंगी, यही सत्य है, और मिलती रहेंगी। लाल कलर, देखिए हो सकता है इसमें कैलकुलेशन हो, पर हम करेंगे कुछ भी। कहता है प्रोग्रामर की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि चपरासी की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। किसमें? ट्रू एंड फॉल्स देखना है 2000 से 2002 तक। प्रोग्रामर की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि, प्रोग्रामर की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि चपरासी की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। नहीं, चपरासी वाला ज्यादा होगा भाई। पहले 96, अब 149, तो चपरासी तो बढ़ गए 54 ठो, पर ई तो 39 से बढ़े, ये 54 बढ़े,
तो प्रतिशत वृद्धि में तो यही ज्यादा आएगा, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। बोलो बोलो, टेल टेल। फिर कहता है वर्ष 2000 में प्रोग्रामर और टेक्नीशियन की कुल संख्या, प्रोग्रामर और टेक्नीशियन की कुल संख्या कौन से वर्ष में? 2000 में। इसको जोड़ो, शायद 250 लिखा है, ताकि देख लेना 250 होगा। और 2002 में इन्हीं दो श्रेणी में मौजूद कुल कर्मचारियों की संख्या से 2002 में इन्हीं दो श्रेणी में मौजूद कुल कर्मचारी संख्या 50% कम थी। इन दोनों का योग 50% कहां से कम? ना ज्यादा ना कम, कोई अंतर ही नहीं आ रहा, यानी स्टेटमेंट बी भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, स्टेटमेंट बी भी हमारा रॉन्ग है। वर्ष 2000 में प्रोग्रामर, टेक्नीशियन, एनालिस्ट की कुल संख्या, प्रोग्रामर, टेक्नीशियन और एनालिस्ट की कुल संख्या 250 तो ये हो गई, और 32 और भाई 250 ये हो गई थी, 32 और जोड़ दो, 250 और 32 282। और हमसे कह रहा है मौजूद कुल कर्मचारियों के 2002 में सन 2000 में प्रोग्रामर, टेक्नीशियन के एनालिस्ट की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या से 50% से अधिक थी। ये जो वैल्यू है, बाकी रिमेनिंग पे ध्यान दे लो, उसी से देख लेंगे। अगर ज्यादा होगी कम समझ में आ जाएगा। 50% मतलब इसके योग से अगर ये ज्यादा आ रही है, भाई ये तो जुड़ेगा 282 प्लस समथिंग, तो ठीक है। 6 5 11 11 9 20 हासिल, समझ गए होगे। तो 11 1 12 12 2 14 14 और 9 23, 14 और 9 23, तो 230 का खेला है, यानी 50% से ज्यादा थी। सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा, सी आएगा, सी आएगा, सी आएगा, सी। तो याद रहे, इसका योग हमने कर भी लिया, पूरे का योग 512 आएगा। 500 का 12 का आधा देखोगे तो 256 आएगा। 256 से ये ज्यादा है, अर्थात 50% से ये ज्यादा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिशनल है बच्चा, इसे पढ़ना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, स्वयं जिम्मेदार है। ये पेपर में अब ज्यादा चलन में, हर सेट में एक आध दे देता है ऐसे। कहता वर्ष 2000 से 2002 तक सभी कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? सन 2000 से 2002 तक सभी कर्मचारियों में। तो इसका योग तो अभी हमने कर लिया था, 512 है। इसका योग कर लो, 9 3 12 12 12 और 7 19 19 और 9 28 हासिल 2। हाँ, 2 3 5 8 8 7 15 16 17 18 19 20 4 24 हासिल 2, 3 2 5 2 7। अंतर क्या है भाई? 512 और 748 का हमें क्या देखना है? अंतर। तो इसका जो अंतर आएगा 512 748 का 236 आएगा। आउट ऑफ किससे? 512 गुणे 100। मोटा मोटा देखो, 512 का आधा 50% से कम आएगा, 46% आंसर। सर कैसे? आप तो भाग भी नहीं देते हो, चीटिंग कर रहे हो। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। अरे देवता, कॉमन सेंस। 512 का आधा कितना होता है? 256 की 236 है, 20 रुपया का, तो 50% से थोड़ा सा कम होगा, 46% होगा। हाँ, आपका तो 32% तो कौन से दिमाग से होगा? अप्रोक्स में 46% आंसर मार दिया, रट के बैठे थे। हाँ चलिए, कहता है वर्ष 2000 से 2002 के बीच लेखाकारों और टेक्नीशियन की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि लगभग अंतर क्या है? 2000 से 2000 के बीच लेखाकारों और टेक्नीशियन की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि का लगभग अंतर। लेखाकारों को अकाउंटेंट एंड टेक्नीशियन की बात कर रहा है, अकाउंटेंट एंड टेक्नीशियन, इनका अंतर। तो ये शायद उस टाइम 39 का डिफरेंस था,
39 आउट ऑफ 115 इंटू 100 माइनस टेक्नीशियन यानी 4/100 नहीं 116 इंटू 100। बस इसी को कैलकुलेट करना है। लगभग बोल रहा है मेरे भाई। एक चीज समझो, यहां 116 लिखा है, यहां 115, तो हम दोनों को 116 ही मान लेते हैं अप्रोक्स में। भाई अप्रोक्स में ही अंतर आना है, लगभग में। 39 में 4 गया, कितना आता है 35। दोनों को हम एक ही मान ले रहे, चलो इसको 115 लिख दे रहे हैं, इंटू 100 में डाल दे रहे हैं। भाई अप्रोक्स में आना होना। देखो इसको 115, चलो इसको भी हम 115 मान लेते हैं, या 116 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 39 में 4 गया तो 35 आया, 115 115 20 हो गया। अब कभी कभी करना पड़ता है मेरे भाई, खेल जाओ मेरे भाई। हाँ अब कह दो सर बिल्कुल ही एक्यूरेट निकालो तो पेपर बर्बाद हो गया। ये हो जाएगा भाई, देखो 3 बार में जाना नहीं, 2 ही बार में जाएगा, 230 हो गया। और 1 2 0 3 बार में भी गया दया, 3 बार में जाएगा, 345 हो गया मेरे भाई। 31% अप्रोक्स। समझ गए? कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, तो चीजों को सीखो, मोहब्बत से पढ़ो हर चीज।